हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3। तो एक्सरसाइज 2.3 के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो इसको समझने के लिए हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है डिवाइड द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने पहला क्वेश्चन लिया है इसका, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस का 5x माइनस का 3 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू x² माइनस का 2। तो इसको इससे डिवाइड करना है। तो जिसको डिवाइड करना है उसको अंदर लिखें और जिससे डिवाइड करना है उसको बाहर लिखें, ठीक है। तो किसको डिवाइड करना है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस का 5x और माइनस का 3, इसको डिवाइड करना है। और x² माइनस 2 से डिवाइड करना है तो इसको बाहर लिखेंगे, ठीक है। इतना तो सबको पता है। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे उसको समझने के लिए पहले हम नंबर्स को डिवाइड करके देखते हैं कि नंबर्स को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो जैसे कि मान लेते हैं अगर हमें 3 को 7 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, तो हम 3 की टेबल बोलते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। और हम कोशिश करते हैं कि या तो इसके बराबर आ जाए या इससे जस्ट छोटा है। तो 3 3 जा 9 इससे बड़ा आ रहा है तो हम 3 2 जा 6 लेते हैं और हम 2 को यहाँ लिखते हैं और 6 को यहाँ लिखते हैं। ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब जब हम इसकी टेबल बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, टेबल बोलने का मतलब 3 2 जा 6 यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 से उसको। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके तो लिखा। तो टेबल बोलने का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें ये मिल जाए। अब ये पूरा तो मिलेगा नहीं हमें डायरेक्ट, ठीक है, हर बार तो नहीं मिलता पूरा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको बाहर निकाल के यहाँ पे रख लें x² माइनस का 2। अब आपको चेक करना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये हमें फर्स्ट टर्म मिल जाए। यानी कि फर्स्ट टर्म सेम टू सेम मिलना जरूरी है, बाकी मिलता है नहीं मिलता कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ मिलेगा। देखें x² का मतलब होता है 2 बार x आ रहा है और x³ का मतलब होता है हो रहा है 3 बार x आ रहा है। तो अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे को तो हमें x³ मिलेगा नहीं मिलेगा, करके देखें। x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 मिलेगा, फिर माइनस का चिन्ह है। x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x मिलेगा, ठीक है। अब जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको तो हम लिखेंगे ऊपर, वहां पर भी तो ऐसे ही करते हैं, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिला उसको हम लिखेंगे नीचे। तो यहाँ पे मिला x³ माइनस का 2x, तो ये x³ माइनस का 2x। अब एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पर हम x³ के नीचे x³ लिखेंगे, x² वाली टर्म के नीचे x² वाली टर्म और x वाली टर्म के नीचे x वाली टर्म आनी चाहिए। तो ये माइनस का 2x है तो इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस का 2x, ठीक है। उसके बाद एक लाइन खींची हमने। अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं ना, 7 में 6 गया तो 1 बचा। यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है। माइनस करने के लिए यहाँ पर चिन्ह चेंज करते हैं, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है। तो इसमें से माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर देते हैं। अब ये पहला तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, देखो ये प्लस का है और ये माइनस का x³ है। जो बचा ये इसको लिख दें माइनस का 3x², ये प्लस का 5x और प्लस का 2x, नीचे वाला चिन्ह देखना है हमें। तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 का x और ये माइनस का 3, ऐसा का ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है। अब वापस सेम टू सेम प्रोसेस करना है हमें, वापस से x² माइनस 2 को लिखें। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें ये जो फर्स्ट टर्म है वो मिल जाए। तो यहाँ पर x² को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 3x² मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो इसको -3 से मल्टीप्लाई करें तो -3 पहले x² से गुणा होगा तो -3 का x², फिर ये -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 2 जा 6 मिल गया हमें। इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, और जिससे मल्टीप्लाई किया उसको ऊपर लिखेंगे। तो ये माइनस का 3 आ गया ऊपर और माइनस का 3x² और प्लस का 6। अब ये प्लस का 6 नंबर है तो इसको नंबर के नीचे लिखेंगे, ठीक है। फिर वापस चिन्ह चेंज करेंगे, जहां माइनस है वहां पे प्लस और जहां प्लस है वहां पे माइनस। अब ये माइनस का 3x², ये प्लस का 3x² कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे 7x। अब ये माइनस का 3 और माइनस का 6, तो माइनस का 3 माइनस का 6 कितना मिलता है हमें,
माइनस का 9 मिलता है, तो माइनस का 9 मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड करना है आपको। ठीक है, वहां पर भी ऐसे ही करते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखें यहाँ पे, अब यहाँ पे x की जो पावर है वो 1 है और यहाँ पर x की पावर 2 है, तो अब इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते हम। जिस तरीके से वहां पर जैसे ही जो रिमाइंडर है वो इससे छोटा आ जाता है तो हम डिवाइड करना बंद कर देते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर अगर x की पावर जो है इसकी x की पावर से छोटी आ जाती है तो हम डिवाइड करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो ये इससे छोटा आ गया, तो ये डिवाइड पूरा हो गया। ठीक है, तो इसको मिटा दें और इसको आप नोट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्या है, इसमें लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स इक्व टू एक्स की पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6, और इसको डिवाइड करना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो जिसको डिवाइड करना था उसको अंदर लिख दिया हमने और जिससे डिवाइड करना था उसको बाहर लिख दिया, ऐसे ही करते हैं। बट यहाँ पर एक दिक्कत है इसके अंदर, वो क्या है कि जो पोलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखे हुए। जब भी हम पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के पहले हमें चेक करना होता है कि ये जो पोलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, सिंपल सा है कि जो एक्स की सबसे बड़ी पावर है वो पहले होनी चाहिए, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है ना, एक्स की जो पावर्स है उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है हमें। तो यहाँ पर तो सही लिखा हुआ है, एक्स की पावर 4 है, फिर एक्स की पावर 1 है और फिर सबसे लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है, तो ये तो सही फॉर्म में लिखा हुआ है। बट यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट टर्म आगे लिखी हुई है और एक्स की पावर 2 पीछे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो इसको मिटा देते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 2 वाला जो टर्म है उसको आगे लिखेंगे, यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाद में लिखेंगे। तो अब ये सही तरीके से लिखा हुआ है, अब आप डिवाइड करना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको बाहर निकाल के रख लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स की पावर 4 आ जाए। अब देखें, एक्स की पावर 2 को एक्स की पावर 4 बनाने के लिए हमें एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर एक्स की पावर 4 मिल जाएगा हमें। बट यहाँ पर माइनस भी आ रहा है और यहाँ पर प्लस का आ रहा है एक्स की पावर 4, तो इसको हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि माइनस और माइनस प्लस हो जाए। तो इसको हमें माइनस का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस और माइनस प्लस, और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 आ जाएगा। फिर माइनस का एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब जिससे मल्टीप्लाई किया उसको ऊपर लिखेंगे और मल्टीप्लाई करने पर जो मिला उसको नीचे लिखेंगे, एक्स की पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर। अब माइनस का 2x स्क्वायर हमने कहा था कि एक्स स्क्वायर के नीचे आना चाहिए, बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करें, दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम माइनस का 2x स्क्वायर को यहाँ पर बाहर निकाल के रख लें पीछे, ठीक है, ये एक तरीका हो गया। बट मैं ऐसे नहीं करता, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब क्वेश्चन लिखेंगे तभी हम पे पता होना चाहिए कि एक्स की पावर 4 के बाद एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 2 वाली टर्म जो है वो गायब है इसके अंदर। तो हम पहले ही जगह छोड़ देते हैं यहाँ पे थोड़ी सी, ठीक है ना। तो हम माइनस का 5x को थोड़ा सा पीछे लिख देते हैं, ठीक है, ये हमें ये लिखते समय पता होना चाहिए। उसके बाद अब हम माइनस का 2x स्क्वायर को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करने के लिए चिन्ह चेंज करते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, ये एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया। यहाँ पर प्लस का 2x स्क्वायर बचा, ये माइनस का 5x और ये प्लस का 6, ठीक है। वापस से माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 को बाहर निकाल के रख लें। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर आ जाए। देखो एक्स स्क्वायर तो आ ही रहा है ना यहाँ पे पहले से, बट ये माइनस हटाना है तो माइनस तो आएगा इसी बाहर, माइनस माइनस प्लस, साथ में यहाँ पे 2 भी लाना है हमें, तो इसका मतलब -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें 2x स्क्वायर मिले। तो मल्टीप्लाई करें, -2 को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर -2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 2 2 जा 4 मिल गया। अब देखो -2 तो ऊपर आएगा और ये जो मिला हमें इसको नीचे लिखेंगे, 2x स्क्वायर और माइनस का 4, तो 4 कहाँ पर आएगा, 6 के नीचे, ये मिल गया हमें। वापस से चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। अब फर्स्ट वाला तो कैंसिल हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये माइनस का 5x ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब ये प्लस का 6 और प्लस का 4, तो 6 और 4 कितना मिल गया हमें, 10 मिल गया। अब देखें यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है, तो इससे छोटी पावर है, इसका मतलब अब हम इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हमें रिमाइंडर मिल गया, ठीक है ना।
ये तो हो गया रिमाइंडर, और यहाँ पर क्या मिलता है हमें, क्वेशंट। ठीक है, तो इसको लिख लें आप अच्छे से। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट का जो सेकंड है वो आप कर लेंगे। ठीक है, कोशिश करें, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि उसको जवाब दें आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 के आपके एक्सरसाइज का, इसमें लिखा हुआ है चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसने कहा है कि आपको चेक करना है कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो सेकंड पोलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं है। कैसे चेक करना है, उसके लिए आपको इसको इससे डिवाइड करना है और फिर बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। अब ये सब करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। अब देखो फैक्टर का मतलब क्या होता है, बड़ा ही सिंपल है। किसी भी नंबर को अगर हम 2 या 2 से अधिक नंबर्स के मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं तो ये नंबर्स उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम 6 को 2 और 3 के मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 भी इसका एक फैक्टर है और 3 भी इसका एक फैक्टर है। ठीक है यहाँ तक। अब अगर मैं इसको इसके फैक्टर से डिवाइड करता हूं तो 2 × 3 = 6, तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा, 3×2 = 6, तब भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर हम किसी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो इसी को हम उल्टा भी कह सकते हैं। अगर किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वो वाला नंबर उसका फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने जो नंबर्स के लिए लिया है, सेम कॉन्सेप्ट को हम पोलिनोमियल के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो हम कहेंगे कि ये इसका एक फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको इससे डिवाइड करना है तो डिवाइड करना हम सीख चुके हैं। ठीक है, सिंपल सा है। जिसको डिवाइड करना है उसको अंदर लिखेंगे, 2t⁴ + 3t³ माइनस का 2t² माइनस का 9t और माइनस का 12। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, t² माइनस का 3। अब देखें, सबसे पहले इसको बाहर निकाल के रख लें, t² माइनस 3। अब आपको पता ही है, इसको हमें देखना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 2t⁴ मिल जाए, यानी कि फर्स्ट टर्म जो मिले हमें 2t⁴ मिले। तो t² को अगर हम 2t² से मल्टीप्लाई कर दें तो 2t⁴ मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखें, इसको हम 2t² से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 तो ऐसा कैसा आ गया, t² को t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, अगर बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाती है। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, तो 2t² को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2×3 = 6 t² मिलेगा। ठीक है, अब जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, तो 2t² और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलता है उसको नीचे लिखते हैं, तो 2t⁴ माइनस का 6 t², t² के नीचे आएगा। अब इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है ना, माइनस करने के लिए हम चिन्ह चेंज करते हैं, तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, ये कैंसिल हो गया पूरा, एक प्लस में था एक माइनस में था, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 3t³। ये प्लस का 6 है और माइनस का 2 है, ऐसे लिखा हुआ है 6t² माइनस का 2t²। ये प्लस का 6t² माइनस का 2t², तो कितना आएगा, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 4t²। इसको नीचे लिख लें, माइनस का 9t। वापस से इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 3t³ मिल जाए। तो देखो यहाँ t² है तो t से मल्टीप्लाई करेंगे तो t³ आ जाएगा, साथ में 3 भी लाना है ना तो 3 भी लगा दें इसके आगे, तो 3t से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो 3t³ मिल जाएगा हमें।
फिर माइनस का 3 3 जा 90 मिल जाएगा, ठीक है। तो 3t को ऊपर लिखेंगे और जो मिला उसको नीचे लिखें। 3t³ माइनस का 90, अब ये 90 यहाँ पर लिखेंगे टी के नीचे। वापस चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस की जगह प्लस। देखो ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा 4t²। ये भी माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, ये माइनस का 12 भी नीचे लिख सकते हैं हम। वापस से t² माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4t² आ जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना, t² तो आ ही रहा है सेम टू सेम। तो 4t², फिर माइनस का 4 3 जा 12, तो 4 को कहाँ लिखेंगे ऊपर, और जो मिला उसको नीचे लिखें। तो 4t² और 12 को 12 के नीचे लिखेंगे, नंबर को नंबर के नीचे। वापस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये भी प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर कितना मिला हमें, 0 मिल गया, ठीक है। अब इतना सब करने से फायदा क्या हुआ, अब रिमाइंडर हमें 0 मिल गया। तो लास्ट में एक लाइन लिखनी है आपको बस, कि जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आ गया। 0 के इक्वल रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये इसका एक फैक्टर है। सो वी कैन से t² माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट, फैक्टर ऑफ दिस। तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल लिख दें यहाँ पे, 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस का 2t² माइनस का 90 और माइनस का 12, ठीक है। अब अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, मान लेते किसी क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो क्या लिखेंगे कि इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका सेकंड और थर्ड आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। सेकंड में भी जो रिमाइंडर है वो 0 आने वाला है, और जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें लिखा हुआ है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इफ टू ऑफ इट जीरोस आर √5/3 एंड माइनस का √5/3। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसके दो जीरोस दे रखे हैं हमें, √5/3 और माइनस का √5/3, और आपको बाकी के जीरोस निकालने हैं। अब कितने जीरोस होंगे इसके, देखो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, x की हाईएस्ट पावर 4 है, इसका मतलब इसकी डिग्री 4 है, और पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने जीरोस मिलते हैं हमें। तो इसके 4 जीरोस मिलेंगे, तो 4 में से 2 जीरोस दे रखे हैं हमें, बाकी के 2 निकालने हैं। अब हमें जीरोस मिलते कैसे हैं, देखें सबसे पहले हम जो पॉलिनोमियल हमें दिया होता है उसके फैक्टर्स करते हैं, किया है ना हमने 2.2 के अंदर। सबसे पहले फैक्टर्स करते हैं और उन फैक्टर्स को एक एक करके 0 के बराबर रखते हैं, और वहां से हमें इसके जीरोस मिलते हैं। तो इसका ये जो 0 है √5/3, वो हमें कैसे मिला होगा, इसका एक फैक्टर ऐसा होना चाहिए x माइनस का √5/3, तभी तो ये 0 मिलेगा। जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ऐसा मिलेगा, और ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो x इक्वल टू √5/3 प्लस का मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो इसका एक फैक्टर ऐसा होना चाहिए ताकि हमें जब इसको 0 के इक्वल रखें तो हमें ये 0 मिले। तो अगर 0 दिया हुआ है तो हम फैक्टर निकाल सकते हैं। ऐसे ही ये वाला जो 0 है वो हमें कब मिला होगा, जब इसका एक फैक्टर ऐसा होना चाहिए x प्लस का √5/3। जब हमने इसको 0 के इक्वल रखा होगा तो ये प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का √5/3 मिल जाएगा हमें। तो इस तरीके से ये 2 जीरोस मिले होंगे हमें, तो यानी कि जीरोस से हमने 2 फैक्टर्स निकाल लिए। अब इसकी क्योंकि 4 डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसके हमें 4 फैक्टर्स मिलने चाहिए थे, बट हमें तो केवल 2 ही फैक्टर्स पता है, तो बाकी के 2 फैक्टर्स क्या करें उनका। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें बाकी के 2 फैक्टर्स पता नहीं है तो उनको हम ऐसे मान लेते हैं p(x). उन दोनों फैक्टर्स से जो भी पॉलिनोमियल मिलेगा उसको हमने p(x) नाम दे दिया, ठीक है ना। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a माइनस बी, a प्लस बी से a² माइनस का b², ये मिलेगा। अब क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पर ये रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या मिलेगा 5/3 बचेगा, ठीक है, ठीक है।
अब अगर इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करें, या पीछे पी ऑफ एक्स भी लिखा हुआ है, इसको अगर हम एलसीएम लेके सोल्व करें तो ये मिलेगा हमें 3x² माइनस का 5/3 और साथ में पी ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो 3 लिखा हुआ है अलग से, इस 3 को हमने पी ऑफ एक्स के साथ लिख दिया, और ये जो पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स बाय 3, इस पूरे को हम एक नया नाम दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे को एक नया नाम दे दिया हमने, कैपिटल का पी ऑफ एक्स। तो इसको तो ऐसा कैसे लिख सकते हैं, 3x² माइनस का 5, और जो बचा उसको हमने कैपिटल का पी ऑफ एक्स मान लिया। ठीक है, अब ये इसके बराबर में चल रहा है, तो यहां से अगर हमें पी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वो जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ पे आएगा, डिवाइड में आ जाएगा इसके। तो 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x और माइनस का 5, वो सारा का सारा कहाँ आ गया, नीचे चला गया डिवाइड में, 3x² माइनस का 5 बराबर में पी ऑफ एक्स। अब देखें, इसके हमें बाकी के 2 जीरोस निकालने हैं, तो वो जीरोस मिलेंगे कहाँ से हमें, ये जो बाकी के 2 फैक्टर्स होंगे उन्हीं से मिलेंगे, और बाकी के 2 फैक्टर्स कहाँ से मिलेंगे, इस पी ऑफ एक्स से मिलेंगे हमें। और ये पी ऑफ एक्स कहाँ से मिलेगा, इसमें इसके, अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें, इसका मतलब क्या है, अपॉन में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करना है हमें। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो पी ऑफ एक्स मिल जाएगा, और पी ऑफ एक्स के फिर हम फैक्टर्स निकाल के बाकी के जीरोस निकाल सकते हैं। तो पहले इसको इससे डिवाइड करें, तो 3x² माइनस का 5, इससे डिवाइड करना है हमें इसको, 3x⁴ प्लस का 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x और माइनस का 5। अब डिवाइड करना तो आपको आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको साइड में निकाल लेते हैं। अब हमें चेक करना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये मिल जाए हमें, जो फर्स्ट टर्म है वो मिलनी चाहिए सेम टू सेम। तो ये 3x² तो आ ही रहा है, यहाँ x⁴ है, तो यहाँ पर अगर हम x⁴ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये x⁴ और x⁴ कितना हो जाएगा, x⁴ मिल जाएगा हमें। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x⁴, फिर माइनस का चिन्ह, x² को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² मिलेगा। तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलता है उसको नीचे लिखेंगे। तो 3x⁴ और माइनस का 5x², और x² के नीचे आएगा। उसके बाद चिन्ह चेंज करते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस। अब ये फर्स्ट वाला तो कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का, यहाँ पे बचा 6x³। ये प्लस का 5 है और माइनस का 2 है, तो 5 माइनस 2 कितना मिलेगा, यहाँ पे 3x²। साथ में जो बचा उसको लिख लो नीचे, ठीक है। वापस से सेम प्रोसेस है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये जो फर्स्ट टर्म है वो सेम टू सेम मिल जाए हमें। तो अगर हम 3x² माइनस 5 को, देखो यहाँ पे 6 लाना है, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 3 जा 6। साथ में यहाँ x⁴ है और यहाँ पे x⁴ है, तो एक x कम है, इसका मतलब एक x से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये हो गया 2 3 जा 6x³, फिर माइनस का 2x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10x मिल गया। अब जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, तो प्लस का 2x, और जो मिला उसको नीचे लिखेंगे, और x³ को x³ के नीचे लिखेंगे, और 10x को 10x के नीचे लिखेंगे। फिर वापस ये माइनस, ये प्लस, ये वापस कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 3x²। देखो ये भी प्लस का और माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का 5 को नीचे लिख सकते हैं अब हम। वापस से सेम प्रोसेस है, अब 3x² माइनस 5 को 3x² माइनस ये लाना है हमें, तो ये तो सेम टू सेम है, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा केवल। तो यहाँ पे ओनली 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 लिख दें, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम टू सेम मिलेगा हमें, 3x² माइनस का 5, फिर माइनस ये प्लस, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर मिल गया हमें 0। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, रफ वर्क है ये। अब इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करने पर ये मिल रहा है हमें ऊपर, यानी कि इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं हम, x² प्लस का 2x प्लस का 1। तो ये पी ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई हमें। अब अगर हम इसके फैक्टर्स करें तो यहाँ से हमें इसके बाकी के 2 जीरोस मिल जाएंगे,
कैसे मिलेंगे, इसको 0 के इक्वल रख दें, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 को 0 के इक्वल रख दें। अब ये डायरेक्ट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मिल रहा है हमें, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। चाहे तो ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर फिर 2ab, तो 2ab यानी कि 2x फिर b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यानी कि इसी को 2 बार लिख सकते हैं। अब एक बार इसको 0 रखें, एक बार इसको 0 रखें, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये प्लस का उस तरफ गया तो माइनस का 1, सेम टू सेम ये माइनस का 1। तो ये 2 जीरोज, बाकी के 2 जीरोज मिल गए हमें यहाँ से, यानी कि सारे के सारे जीरोज मिल गए ना। 2 जीरोज उसने दिए हुए थे, 2 जीरोज हमें यहाँ पर मिल गए। तो ये हो गया इसका सवाल। तो आप इसे नोट करें पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें लिखा हुआ है ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 बाय अ पोलिनोमियल g ऑफ x, द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस का 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड g ऑफ x। तो ये कह रहा है हमसे कि एक पोलिनोमियल दिया हुआ है हमें ये, ठीक है। इसको हमें डिवाइड करना है किसी पोलिनोमियल g ऑफ x से, और इसको डिवाइड करने पर जो क्वेश्चन है वो x माइनस 2 मिलता है और जो रिमाइंडर है वो माइनस का 2x प्लस 4 मिलेगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि हमें बताओ कि जो g ऑफ x है उसकी वैल्यू क्या है, यानी कि किससे डिवाइड कर रहे हो वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उसको समझने के पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 बन जा 3, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा, ठीक है। ये तो सबको पता है। अब जिसको हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिविडेंड कहते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइजर कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो मिलता है उसको क्वोशिएंट कहते हैं, साथ में जो बच जाता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ये तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जब भी हम डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें रिमाइंडर को ऐड करते हैं तो हमें वापस से डिविडेंड मिल जाता है। हम चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे डिवाइजर यहाँ पर है 3, क्वोशिएंट है 1 और रिमाइंडर है 2, तो 3 1 जा 3 और प्लस 2 कितना मिलेगा 5। तो ये 5 डिविडेंड मिला नहीं मिला, मिल गया ना। तो ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी है ये हमेशा अप्लाई होती है जब भी हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं। साथ में ये जो कंडीशन है अगर हम किसी पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तब भी अप्लाई होती है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। इसको हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी पढ़ा था, वहां पर हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अंदर यूज किया था इसका। तो इसी का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिविडेंड की जगह क्या क्या है। तो सबसे पहले डिवाइजर का मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि डिवाइजर तो हो गया यहाँ पर g ऑफ x। क्वोशिएंट की जगह दिया हुआ है उसने x माइनस 2, ठीक है, प्लस रिमाइंडर की जगह उसने लिखा है माइनस का 2x प्लस का 4, तो माइनस का 2x प्लस का 4। अब यहाँ पर हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर प्लस है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस ही आएगा, तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस का 2x प्लस 4। और डिविडेंड की जगह क्या है, किसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो डिविडेंड की जगह लिख सकते हैं हम एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, ठीक है। अब सिंपल सा है, हमें g ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये एक इक्वेशन बन गई, इसी इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं हम। तो पहले इसको ऐसा कैसा रहने दें, ये जो माइनस का 2x है उसको उस तरफ ले जाएं और जो प्लस का 4 है उसको भी उस तरफ ले जाएं। तो ये एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 2x उस तरफ गया तो प्लस का 2x मिल गया, और ये प्लस का 4 उस तरफ गया तो माइनस का 4 मिल गया। तो ये तो ऐसा कैसा आएगा एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर भी ऐसा कैसा आएगा, ठीक है। अब देखो ये x और 2x, x प्लस 2x कितना मिल गया यहाँ पे हमें 3x मिल गया, साथ में प्लस का 2 और माइनस का 4 माइनस का 2 मिलेगा, ठीक है। और ये जो x माइनस 2 मल्टीप्लाई में था तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा।
तो इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो हमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो वापस से डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करना तो हम सीख चुके हैं ना, तो डिवाइड कर लेंगे हम। एक्स माइनस टू से एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का 3x और माइनस का 2, इसको डिवाइड करना है। तो आपको पता ही है कि डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले x माइनस टू को देखेंगे हम कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें जो एक्स क्यूब है वो मिल जाए। इसका मतलब इसको हम x² से मल्टीप्लाई करें तो x² और एक्स क्यूब मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर माइनस का चिन्ह, x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² मिलेगा। अब जिससे मल्टीप्लाई किया उसको ऊपर लिखते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिला उसे नीचे लिखते हैं। तो एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब और x² के नीचे x²। फिर चिन्ह चेंज करते हैं, ठीक है। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। तो ये तो गया। ये देखो प्लस का 2 है माइनस का 3 है, इसका मतलब माइनस का x² बचेगा यहाँ पे। ये प्लस का 3x ऐसा का ऐसा आ गया। वापस से x माइनस टू को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का x² मिले, जो फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पे x माइनस का x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें माइनस का x² मिलेगा। तो करें माइनस का x² माइनस माइनस प्लस का 2x। तो माइनस का x तो ऊपर आएगा और जो मिला हमें उसको नीचे लिखेंगे, माइनस का x² प्लस का 2x। फिर ये प्लस ये माइनस, ठीक है। ये वापस एक बार प्लस का एक बार माइनस का कैंसिल हो गया। ये प्लस का 3 और माइनस का 2 है, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। ये माइनस का 2 हम नीचे लिख सकते हैं। अब देखो ये सेम टू सेम मिल रहा है ना, इसका मतलब 1 से डिवाइड कर मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं हम, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा हमें। तो ये माइनस ये प्लस ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर मिल गया हमें 0। इसका मतलब इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x² माइनस का x प्लस का 1। तो लिखें, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये तो रफ वर्क है। तो g ऑफ x की वैल्यू मिल गई हमें x² माइनस का x प्लस का 1। ये आंसर आ गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।